Hello everyone, this is your host Khatija. I hope you guys are doing well. So this is day 23 of learning vocabulary. Today's first word is antediluvian. Antediluvian means antiquated. ठीक है, पुरानी चीज. In the antediluvian times of 2016, Los Angeles new stadium had been picked to host last year's Super Bowl. ठीक है, antediluvian simple mean के टाइम, पुराने टाइम में. ठीक है, एंटीक्वेटेड पुराना, कदीम, या इससे पहले के टाइम में. सेकेंड वर्ड इज एंटी क्लाइमेक्स. एंटी क्लाइमेक्स मीन्स डिसअपॉइंटेड सिचुएशन और सिंपली चेंज ऑफ इमोशंस. ठीक है, एकदम आप खुश होते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ या इस किस्म की कोई बात हो जाए कि आप जो है अचानक से गुस्से में आ जाएं या आप उदास हो जाए. इस तरीके से द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक वाज एन एंटी क्लाइमेक्स. ठीक है, यानी कि जो हम शुरू से बुक पढ़ते आ रहे उसके अंदर चीज़ें डिफरेंट थी, बस लास्ट चैप्टर्स में आके जो है वो सारे हालात बदल गए हैं. ठीक है, डिसअपॉइंटेड सिचुएशन हो गई है. मेनली नेगेटिव वर्ड है ये. थर्ड वर्ड इज एंटीडोट. एंटीडोट मीन्स रेमेडी टू काउंटरैक्ट. एंटीडोट यानी कि अब किसी चीज़ के खिलाफ जो है वो उसको एंटी उसी की एंटी, जैसे थीसिस और एंटी थीसिस होता है, इसी तरीके से एंटीडोट भी है. देयर इज़ नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन, बट ये स्पेसिफिकली जो है ना वो मेडिकल साइंस में यूज़ होता है. ठीक है, देयर इज़ नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन. इस जहर के लिए कोई दूसरा एंटीडोट नहीं है जो इसका असर कम कर सके. ठीक है, रेमेडी टू काउंटर एक्ट. फोर्थ वर्ड इज एंटीपैथी. एंटीपैथी मीन्स नफरत करना. अब इधर हेट, डिटेस्टेबल ये चीज़ें यूज़ हो सकती थी, बट मैंने अवर्जन लिखा है. अवर्जन इट मीन्स के हेट, डिटेस्टेबल, अवर्जन एंड एंटीपैथी ये सारी एक ही चीज़ होगी. इज़ योर एंटीपैथी फॉर मी सो ग्रेट दैट यू नो लॉन्गर केयर अबाउट माई फीलिंग्स. यानी कि तुम्हारी नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि अब तुम्हें मेरी फीलिंग्स का भी एहसास नहीं है. ठीक है, कि हाउ आई एम फीलिंग. Fifth word is antler. Fifth word is antler means bony growth on the head of a deer. ठीक है, जो हिरन के जो सींग होते हैं उसको हम कहते हैं antler. Antlers are extensions of animal skull found in members of the deer family. ठीक है, Cervidae family. Sixth word is apathy. Apathy means lack of caring. ठीक है, people have shown a surprising apathy towards these problems. यानी कि they don't care about these problems. ठीक है. Seventh word is aperture. Aperture means hole. From far away, the opening of the cave looked like a mere aperture in the rock wall. ठीक है, इनके दूर से जो है वो पत्थर की दीवार के अंदर सिर्फ एक छोटा सा सुराख नजर आ रहा है, बट वो क्या है, ओपनिंग ऑफ अ प्रॉपर केव. ठीक है, गार्ड का जो है वो एक प्रॉपर ओपनिंग है उसकी. Eighth word is apex, means peak, highest point. When he was appointed to a senior job in the Kremlin in 1996, he reached the apex of his power. यानी कि वो इस तरह पीक पर गया. ठीक है, he reached the apex of his power. Ninth word is aphasia. Aphasia means loss of speech, unable to speak. ठीक है, not to formulate your language unlike some other forms of aphasia. ठीक है, aphasia की बहुत सारी forms है, बट उसने specific कर दिया. अब हमें नहीं पता वो किस form की बात कर रहा है, but there is no way to slow this condition down and there is no way to cure it. ठीक है, ये simple के बस बोल ना पाना. aphasia, loss of speech or not to able to formulate your language. Tenth word is aphorism. Aphorism means saying. An aphorism is a saying that concisely expresses a moral principle. ठीक है, अब इसमें 3-4 बातें आपने नोट करनी है. Moral principle based on observation about the world, general and universal truth. ठीक है, ये 5 चीज़ें अगर आप याद करेंगे आपका aphorism का मीनिंग बिल्कुल परफेक्टली याद हो जाएगा. बहुत सारे लोग जो हैं ये इसमें बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक हमने पहले वर्ड पढ़ा था अडेज, उसका मतलब था कहावत. उसके अंदर टाइम लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट था. टाइम लैप्स मीन्स कि वो पुराने ज़माने की कहावतें जो आज तक चलती आ रही वो उस सेंस में था. बट ये जो एफोरिज्म है ये जो है प्रेजेंट टाइम का है. जिस तरीके से लोग प्रिडिक्शंस करते हैं या इस तरीके से जो है वो किसी के बारे में किसी को ऑब्जर्व करके अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उसके बारे में कुछ भी कह देते हैं और वो बात ठीक होती है. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एफोरिज्म.
ठीक है। इससे इसका जो है वो टाइम लैप्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आगे 2-3 वर्ड्स और आएंगे, ठीक है, वो भी कम्पैक्ट सेइंग और इस तरीके से उनके मीनिंग भी इस तरीके से है। बट मैं आई थिंक आई विल ट्राई कि मैं जो हूँ एक अलग से वीडियो बना के ये 4-5 जो वर्ड्स हैं ना, इनका डिफरेंस अच्छे से आपको समझा दूँ, ठीक है। इस तरीके से मेरे अपने भी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इस तरीके से आपको भी हेल्प आउट हो जाएगा, ठीक है। मेरी भी रिवीजन कर रही हूँ ना, मैं भी रिवीजन से बार बार कर करके तो मेरी भी ये वर्ड्स अब जो है वो मुंह ज़ुबानी मुझे याद हो गए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर गाइज, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।